अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल ईमानियात ईमान सही अल बुखारी के मुताबिक बाब नंबर 32 हदीस नंबर 44, जनाजा के हमरा जाना ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर हसूल सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज़ो दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 किरात सवाब लेकर वापस आता है। हर किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। और जो शख्स जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वो 1 किरात सवाब लेकर लौटता है। फवाइद, आखिरत के लिहाज से 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर होगा। अलबत्ता दुनिया में 1 किरात 12 दरहम के बराबर होता है। इस हदीस से जनाजे के साथ चलने, नमाज पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की अहमियत का पता चलता है। बाब नंबर 33 हदीस नंबर 45, मोमिन को डरना चाहिए कि मुबादा इसके अमाल बेखबरी में ज़ाया हो जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कुफ्र है। फवाइद, इमाम बुखारी ने इस हदीस से ये भी साबित किया है कि आपस में गाली गलौज और लान तान एक मुसलमान के शायाने शान नहीं, नीज एक दूसरे की नाहक गर्दनें मारने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। नीज हदीस में मज़कूर कुफ्र से मुराद कुफ्र हकीकी नहीं जो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, बल्कि कुफ्र लग़वी मुराद है। हदीस नंबर 46, हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शब-ए कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब-ए कदर बताऊं, मगर फलां फलां आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में मुफीद हो। अब तुम शब-ए कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। फवाइद, इस हदीस से मालूम हुआ कि बाहमी लड़ना झगड़ना इतना संगीन जुर्म है कि इसकी नहुसत से शब-ए कदर जैसी अजीम दौलत से हमें महरूम कर दिया गया। शब-ए कदर को नहीं बल्कि इसके तयन को उठाया गया। इसमें ये हिकमत थी कि इसकी तलाश में लोग ज्यादा इबादत करें। बाब नंबर 34 हदीस नंबर 47, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतल्लिक दरियाफ्त करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ईमान क्या है। आपने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और रोज़े हशर अल्लाह के हजूर पेश होने पर अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। इसने मज़ीद सवाल किया कि इस्लाम क्या है। आपने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज को ठीक तौर पर अदा करो, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने पूछा कि एहसान क्या है। आपने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, क़यामत कब बर्पा होगी। आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बताई देता हूँ। जब लोंडी अपना आका जनेगी और जब ऊँटों के गैर मरूफ स्याह फाम चरवाहे
फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क्यामत करीब होगी। दरअसल क्यामत इन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को क्यामत का इल्म है। इसके बाद वो शख्स वापस चला गया तो आपने फरमाया, इसे मेरे पास लाओ। 4 लोगों ने उसे तलाश किया लेकिन इसका कोई सुराग ना मिला तो आपने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। फवाइद, इस हदीस में इशारा है कि क़यामत के करीब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द हो जाएंगे। एक दूसरी हदीस में है कि जब नालायक और ज़ेल लोग अनान इक़्तिदार संभाल लें तो क़यामत का इंतजार करना अफसोस के आज हम इस किस्म के हालात से दो चार हैं। बाब नंबर 35 हदीस नंबर 48। अपने दीन की खातिर गुनाहों से अलग हो जाने वाले की फजीलत। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर है और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स इन मुश्तबा चीजों से बच गया इसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लिया, और जो कोई इन मुश्तबा चीजों में मुब्तला हो गया इसकी मिसाल इस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए करीब है कि चरागाह के अंदर इसका जानवर घुस जाए। आगाह रहो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार, अल्लाह की चरागाह इसकी जमीन में हराम करदा चीजें हैं। सुन लो, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो संवर जाता है तो सारा बदन संवर जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन खराब हो जाता है। आगाह रहो, वो टुकड़ा दिल है। फवाइद, इमाम बुखारी ने इस हदीस से ये भी साबित किया है कि मुश्तबा चीजों से परहेज करना तकवा की इलामत है, और मुश्तबात से मुराद वो पचीदा मामलात हैं कि इन पर यकीनी तौर पर कोई हुक्म ना लगाया जा सकता हो। अगरचे अहले इल्म किसी हद तक इनसे बाखबर होते हैं, ताहम शकूक और शहबाज से खाली नहीं होते। बाब नंबर 36 हदीस नंबर 49। खमस का अदा करना जुज़्वे ईमान है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि वफ़द अब्दुल कैस के लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया कि ये कौन लोग हैं या कौन से नुमाइंदा हैं। उन्होंने कहा, हम खानदाने रबिया के लोग हैं। आपने फरमाया, तुम आराम की जगह आए हो, जलील होके ना शर्मिंदा। फिर इन लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माह हराम के अलावा दूसरे दिनों में आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान कुफार मजर का कबीला रहता है। लिहाजा आप खलासा के तौर पर हमें कोई ऐसी बात बता दें कि हम अपने पीछे वालों को इसकी इतला कर दें और हम सब इस पर अमल करने से जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे मशरूबात के मुतल्लिक भी पूछा तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 बातों से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो अकेले अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसका रसूल ही खूब वाकिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा और कोई लायक इबादत नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज ठीक तरीके से अदा करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना और माले गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करना और शराब साजी के 4 बर्तनों यानी बड़े मटकों, कद्दू से तैयार करदा प्यालों, लकड़ी से तराशे हुए लगन और तारकोल से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से उन्हें मना किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे वालों को इनसे मतला कर दो। फवाइद, हुर्मत के महीनों से मुराद रजब, जुल्किदा, जुल्हज और मुहर्रम हैं। कुफार इनकी बेहद ताज़ीम करते थे और इनमें किसी दूसरे पर दस्त दराजी करने से परहेज करते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आने वाले मुसलमानों को
خوش آمدید کہنا اسلامی ادب ہے۔ نیز ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان و علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ باب نمبر 37، حدیث نمبر 50۔ ثواب کے تمام کام نیت پر موقوف ہونے کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، شروع کتاب میں گزر چکی ہے۔ البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ کے بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ فوائد: معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت ہو۔ اس کے بغیر ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ باب نمبر 38، حدیث نمبر 52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ فوائد: یہ حدیث اسلام کے تمام شعبوں کو شامل ہے۔ امام صاحب اس باب کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب کی جمع تدوین میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو بالکل صحیح ہیں تاکہ عمل کرنے میں سہولت رہے۔ نیز یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام کے چوتھائی حصے پر مشتمل ہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، بس اسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ فوائد: کافروں کو بھی نصیحت کی جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جب وہ مشورہ لیں تو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ البتہ بیعت کا سلسلہ صرف اہل اسلام کے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔